उत्तर प्रदेश में हाल ही में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। इसको लेके जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपनी कमर कस ली है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार भी इस चुनाव को सुचारू रूप से कराने के लिए तैयार है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी करके आरक्षित सीटों का विवरण दिया है। ये विवरण अंतरिम है, इस पर आपत्ति लगाई गई है और हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अभी 20 दिसंबर तक आप जो है इसकी डेट घोषित नहीं करेंगे चुनाव की। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर ये नगर निकाय चुनाव होता क्या है, इसकी भारत में ज़रूरत क्यों पड़ी, इसमें कितने भाग होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत श्रीवास्तव है। तो पहले हम जानते हैं कि नगर निकाय की ज़रूरत क्यों पड़ी भारत में। ऐसा देखा गया है, जब सरकार हमारे केंद्र में है या स्टेट गवर्नमेंट है, कभी जो छोटे कस्बों पर इनका ध्यान नहीं जा पाता है, क्योंकि जो स्थानीय लोग होते हैं, स्थानीय लोग अपनी समस्याओं को भली बात जानते हैं, उनको वो पूरा भी कर लेते हैं, ठीक ठाक उसका निवारण निकाल लेते हैं। हम देखे हैं कि कई ये नगर पंचायत हो गए या ग्राम पंचायत, इसके बारे में तो हम बहुत पुरानी किताबों में पढ़े हैं, जानते भी हैं कि कैसे एक प्रधान होता है या पंच होता है, वो गांव की समस्याओं को कैसे सुलझाता है। उस तरह चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे नगरीय क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र को हम नगर निकाय कहते हैं। इसमें क्या है कि चुनाव होते हैं, एक चेयरपर्सन या मेयर चुना जाता है, फिर छोटे छोटे जगह से मेंबर्स चुने जाते हैं। तो वो इस बात को ध्यान में रखते हुए चुने जाते हैं कि वो अपनी स्थानीय समस्याओं को जानते हैं और इसका निवारण भी मिलके कर सकते हैं। इसलिए जो है इसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया कि नगर निकाय या ग्राम पंचायत को अगर संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए तो जो ऊपर का प्रेशर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, वो भी कम पड़ जाएगा और स्थानीय लोग अपनी समस्याओं को कम पैसे में सुलझा लेंगे, अच्छी तरह सुलझा लेंगे और अच्छी तरह उनके बारे में जानते भी हैं। इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी। इसकी पैरवी शुरू से ही हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किया करते थे कि हमें एक डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है, जो पावर है उसके विकेंद्रीकरण की ज़रूरत है हमें। इसी को देखते देखते 74वें संविधान संशोधन से नगर निकाय का बिल पास होता है और इसे संवैधानिक मान्यता मिल जाती है और 1 जून 1993 में ये लागू हो जाता है। तब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। हमारा संविधान स्टेट को ये जिम्मेदारी देता है कि आप अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं नगर निकाय या ग्राम पंचायत चुनाव के लिए, कि उस पर कौन लड़ सकता है कौन नहीं लड़ सकता, ये नियम आप बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में 3 स्तर हैं नगर निकाय के। एक ग्राम नगर पंचायत होता है, एक नगर पालिका परिषद होता है और एक नगर निगम होता है। तो अगर हम बात करें नगर पंचायत की, तो जो गांव की आबादी बढ़ी और जस्ट वो एक छोटे शहर में तब्दील हो रहे हैं, उसको हम नगर पंचायत कहेंगे, जिसकी आबादी 20,000 से ऊपर होती है लेकिन 1 लाख से कम होती है। अब हम बात करेंगे नगर पालिका परिषद की, तो जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक होती है और 5 लाख से कम होती है। ये छोटे छोटे शहरी क्षेत्र होते हैं, इसको हम नगर पालिका परिषद कहते हैं। अब हम बात करते हैं नगर निगम की। तो नगर निगम की आबादी 5 लाख से अधिक होती है, तो इसको हम नगर निगम का दर्जा दिया जाता है। तो अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में इनकी संख्याएं कितनी हैं। तो लगभग 762 नगर निकाय उत्तर प्रदेश में हैं, जिसमें 17 नगर निगम है, 200 नगर पालिका परिषद है और 545 नगर पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में। इन्हीं को लेके चुनाव होने वाला है। अब हम बात करेंगे कि इनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं नगर निगम। तो नगर निगम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाएगा, क्षेत्र को, जिसको हम बोलते हैं वार्ड। उस वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होगा और ये चुनाव प्रत्यक्ष होता है, यानी हर व्यक्ति इसमें वोट देगा, जो भी वोट दे सकता है 18+ या जिसके पास वोटर कार्ड हो वो वोट देगा और इसमें चुना जाएगा। तो पार्षद चुने जाते हैं हर क्षेत्र से और एक मेयर चुना जाता है पूरे नगर निगम में। तो मेयर का भी चुनाव जो है प्रत्यक्ष ही होता है, लोग ही उनको वोट करके जिताते हैं या हराते हैं, जैसा भी है। लेकिन कई राज्यों में ऐसा नहीं है। कई राज्यों में जो वार्ड मेंबर चुन के जाते हैं, जिन्हें हम पार्षद कहते हैं, वो भी जो है अप्रत्यक्ष रूप से मेयर का चुनाव करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष चुनाव होता है मेयर के लिए। सभी जो है आम जनता जो उसमें वोट करती है उन्हें चुनती है। यही हाल नगर पंचायत का है। नगर पंचायत में चेयरमैन होता है, मेंबर्स के लिए भी वहाँ के लोग वोट करते हैं और चेयरमैन के लिए भी करते हैं। और नगर परिषद में होता है अध्यक्ष, अध्यक्ष के लिए भी डायरेक्टली वहाँ की जनता ही वोट करती है। सब लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनके आय का स्रोत क्या होता है, नगर निकाय जो क्षेत्र हैं। तो आय के स्रोत की बात करें तो जो हमें वाटर टैक्स ये लोग लगाते हैं,
फिर हाउस टैक्स लगाते हैं, फिर जो भी मेला हो गया, छोटा बड़ा आयोजन होता है, उससे टैक्स मिलता है इनको। कई जगह इनके पार्किंग स्थल होते हैं। ये छोटी मोटी बड़े जगहों से अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं और अपना खर्च चलाते हैं। अब इनके हम कार्य की बात करें कि नगर निकाय का कार्य क्या होता है, तो पहला कार्य होता है कि सही बिजली माफ़ करेगा, सही पानी मिल सके वार्ड के लोगों को या उस निकाय के लोगों को। फिर शिक्षा होता है, फिर हेल्थ दे सके, साफ़ सफाई दे सके। ये सब छोटी मोटी जो समस्याएं होती हैं, ये इनकी जिम्मेदारियां होती हैं, ये इनके कार्य होते हैं। अब हम बात करेंगे आरक्षण की। तो आरक्षण इसमें कैसे है, तो संवैधानिक के हिसाब से 1/3 आरक्षण जो है इनमें महिलाओं को दिया गया। साथ ही जिस वार्ड में जितनी जनसंख्या है, ST SC या OBC, अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की जो जनसंख्या है उस एरिया में, उस जनसंख्या के हिसाब से जो है इन्हें आरक्षण दिया जाता है। और ये आरक्षण जो होता है साइक्लिकल होता है, चक्रानुपात में होता है। जैसे कि आज OBC 5 साल OBC के लिए है, उसके बाद SC ST के लिए है, उसके बाद जनरल के लिए है, और जो भी आरक्षित सीटें हैं उस पर भी 1/3 जो है महिलाओं का आरक्षण होता है। तो इस तरीके से जो इस पर आरक्षण प्रणाली कार्य करती है। तो हाल ही में सरकार ने लिस्ट जारी किया है, इसको लेके आपत्ति दर्ज करा के लोग कोर्ट गए हैं। इसी को देखते हुए कोर्ट ने 20 दिसंबर तक इस पर रोक भी लगा दी है। अब कोर्ट का जो फैसला आएगा आरक्षण पे, उसको माना जाएगा, उसके बाद ये चुनाव हो पाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।